न्यायाधीश अपने को राजा समझता है और हमें एक प्रजा समझता है। प्रजा भी छोड़ो, अब तो उन्होंने दास समझना शुरू कर लिया कि तो हमारे दास हैं। कि देखो, न्यायिक अधिकारियों का एडवोकेट के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। न्याय में देरी न्याय ना देना होता है। हमारा सम्मान और न्याय का सम्मान और हमारा सम्मान इक्वल है, एकता है दोनों में। अगर ये नहीं चलेगा तो अदालतें नहीं चल पाएंगी। लेडीज लॉयर्स को मतलब कम समझा जाता है कि इनको नहीं इतना ये कर पाएंगे या इतना, क्योंकि जो मेल जजेस हैं बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन उनमें वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं देहरादून जिला न्यायालय में मौजूद हूं और आज यहां पर 4000 से अधिक अधिवक्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये प्रोटेस्ट न्यायालय के खिलाफ है। क्या कुछ बिंदुओं को लेकर आज यहां पर अधिवक्ता बैठे हुए हैं, क्यों इतना विरोध जता रहे हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, आज यहीं पे देहरादून ही नहीं, ये विकास नगर में भी, डोईवाला में भी, हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में आज अधिवक्ता आंदोलनरत है। आज कोई भी कार्य किसी भी न्यायालय और किसी भी कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्या को ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जिस तरीके से न्यायिक अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति सही नहीं है, तो वादकारी के प्रति कितना गलत उनका व्यवहार होगा, ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न था। कई चीज़ें हैं, कई हमारी मांगे भी थी कि जिस तरीके से आज राजा और प्रजा के बीच की दूरी बढ़ गई है, न्यायपालिका का न्यायाधीश अपने को राजा समझता है और हमें एक प्रजा समझता है। प्रजा भी छोड़ो, अब तो उन्होंने दास समझना शुरू कर लिया कि तो हमारे दास हैं। जो परिवार वालों ने, और संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, क्या इनका परिवार भी ऐसा नहीं है कि जो इन्हें संस्कार नहीं दे पाया? आज महिलाओं के, अगर हम समानता की बात करेंगे, एक न्यायिक महिला अधिकारी को अगर मातृत्व सुख मिलता है, उसे 1 साल की छुट्टी मिल जाती है, और हमारी किसी महिला अधिवक्ता को अगर मातृत्व सुख मिलता है तो 1 हफ्ते की तारीख लेना बड़ा असंभव हो जाता है। ये कहाँ की समानता है? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारा हमने जो ये हड़ताल रखी है, इसके 2 मुद्दे हैं मेन। एक न्यायिक अधिकारियों को व्यवहार, और जो न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट है। अब इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय को सोचना पड़ेगा, माननीय जिला जज साहब को सोचना पड़ेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सोचना पड़ेगा। कि देखो, न्यायिक अधिकारियों का एडवोकेट के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। लेडीज एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट हो या जेंट्स एडवोकेट हो, सभी के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। मैम, पूरे प्रदेश में जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, लगभग 60 बार एसोसिएशन है और 22,000 अधिवक्ता है हमारे प्रदेश में। सब जगह से मुझे शिकायत मिली हमारी काउंसिल को कि न्यायिक कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें कुछ करिए। क्योंकि हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अधिवक्ताओं के बिना न्यायपालिका कुछ नहीं है और न्यायपालिका के बिना अधिवक्ता कुछ नहीं है। मैडम, कहना यह है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जो जुडिशरी में करप्शन हुआ है आज के समय में, कोर्ट में हम प्लेंट भी लेके जा रहे हैं, प्लेंट हमारी जो है वापस फेंकी जा रही हैं। क्या हमारे चश्मे का नंबर गलत है या जज के चश्मे का नंबर गलत हो गया है? परिवार न्यायालय में प्लेंट लेके गए, कह रहे आपने डबल प्रेयर लिख रखी है, जब साथी अधिवक्ताओं ने कहा कि नहीं, प्रेयर सिंगल है। तो ये हमारे साथ जो अनजस्टिस हो रहा है, अरे आपको न्याय देने के लिए बैठा है, कल वादकारी भी और आम जनता और अधिवक्ता तो दुखी ही हैं। कोई भी न्याय पाने के लिए नहीं आएगा। ये न्यायालय के दरवाजे वादकारियों के और वकीलों के कारण हैं। कोई नहीं पूछेगा इनको। यदि वादकारी ना आए, न्याय मांगने के लिए आते हैं हम इनसे, ये न्याय की जगह अन्याय देते हैं। एक फाइल 20-20 साल पड़ी हुई हैं जी। हर फाइल को 138 का केस, 90 दिन का जो जुडिक्शन है उसका, विद इन 90 डेज इसका डिस्पोजल किया जाएगा। 8-8 साल की 138 की फाइल पड़ी हैं। क्या हाई कोर्ट के पास या गवर्नमेंट इतनी नंगी भूखी है कि एक जज को 250 फाइलें दे रखी हैं?
ये भर्ती क्यों नहीं करते जी? भर्ती जजेस कम होने के कारण एक जज पर 300 जो फाइल हैं तो उनको एक बहाना मिलता है कि 250 फाइलें हैं, कहाँ से डिस्पोजल होगा। तो इसलिए एक जज को कम से कम 25 या 30 फाइल से अधिक नहीं देनी चाहिए। न्याय में देरी न्याय ना देना होता है। एक जस्टिस का कर्तव्य है कि पोलाइटली अधिवक्ता की सुने। अधिवक्ता वह कहानी लेके आया है उस वादी की जो अपनी माँ का जेवर बेच के, अपनी बहन का जेवर बेच के, अपनी गाय भैंस बेच के, अपनी खेती को लगान पे दे के वो हमारे पास आया है न्याय पाने के लिए। और क्या होता है, जज लोग डेट लगती, डेट ही डेट। अरे कहाँ की डेट भाई? क्या जुडिशरी में डेट ही डेट रह गई क्या? उनसे जाके बोलिए कि जो 2 पैसे वाले वकील थे ना वो सारे जज बन गए हैं, वो सारे जज बन गए, जाके बोलिए। तो ये काम हो रहा है, वो सारे जज बन चुके हैं। जी जी, कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी गाय भैंस, जैसा उन्होंने बताया, सब कुछ बेचकर अगर इनके दरवाजे पर आता है, न्याय की गुहार लगाता है, तो उसके बाद न्याय जो है किस प्रकार से डेटों में फंसकर रह जाता है। क्या यही बात सच? हाँ, यही है जी, यही है, सब यही हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि फेस वैल्यू के ऊपर भी काम होता है। अगर कोई सेटिंग करेगा अपनी या कुछ भी करेगा तो उसका काम हो जाएगा, अदरवाइज दूसरे काम नहीं होगा। हमें तो लगा था कि ये आप बस जो परीक्षाओं में आजकल धांधली चल रही है या सरकारों में चल रही है, हमें लगा था कम से कम जो न्यायालय है उसमें तो सच्चाई होगी। नहीं, न्यायालय के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर जो है बोला नहीं जा सकता। ठीक है, आपने एक से एक प्रश्न किया ना, परीक्षाओं में धांधली है। भवानी प्रसाद हिंदी के बहुत अच्छे लेखक रहे, उन्होंने कहा है कि कोई है कोई है कोई है कोई 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 है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है। सब ये अपने को जितने भी सफेद पोष बैठे हुए हैं, इनको देखिए 2 साल 4 साल नेतागिरी करते हैं और ये फार्म हाउस, रिसोर्ट, फलाना ढिकाना, तो परीक्षा तो कॉमन चीज है। और जो करप्शन करके आता है तो वो तो निकालेगा, करप्शन करेगा ही। एक अधिकारी को अगर वो बैग भर के दे के आ रहा है तो कम से कम बुढ़ापे तक 2 बैग तो निकालेगा ही। यदि वो नहीं निकालेगा तो उसका नौकरी करना बेकार है। आपने जो नौकरी का करप्शन, हमारा जुडिशरी से मतलब है, हमें किसी से इस नौकरी इस क्वेश्चन पे हम नहीं बोलना चाह रहे थे, बट आपने कहा तो हमने बोल दिया। आप जुडिशरी के बारे में पूछ, सच जो है वो छुपाए नहीं छुपता है। और आज देखिए किस प्रकार से बिल्कुल सच सबके सामने है। हमारा प्रश्न ये है कि जजेज और अधिवक्ताओं का जो समन्वय है, सामंजस्य है, वो एक भाई भाई का है। हम भाई बहन की तरह से रहें। जज में और अधिवक्ता में एक तिल बराबर, एक बाल के नोक के बराबर भी अंतर नहीं है। जैसे जज है, जज डाइस के उस पार बैठा हुआ है और अधिवक्ता डाइस के दूसरी साइड बैठा हुआ है, लेकिन दोनों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। तो न्यायालय को भी चाहिए कि अधिवक्ता का भी उतना ही सम्मान करें ताकि जो दोनों में कोऑर्डिनेशन बराबर का बना रहे। ये धन्यवाद। बिल्कुल, न्यायालय के अंदर ही जो है इस प्रकार की चीज़ें खुलासे नए पर नए हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही है? वैसे अधिवक्ता समाज के प्रति जो जुडिशरी है उनका रवैया कुछ दिनों से खराब चल रहा था, जिस वजह से आज सामूहिक तरह से धरना प्रदर्शन हुआ है बार काउंसिल के आह्वान पे। क्योंकि अगर लगातार न्याय देने वाले ही न्याय के लिए लड़ने वालों को इग्नोर करते रहेंगे तो फिर आम पब्लिक को क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति है वो सोचता है कि उसके साथ कोई चीज़ खराब हुई है। जैसे हम अगर बात करें पूरे प्रदेश में इस वक्त आप जानते हैं कैसा माहौल चल रहा है। आज ये पेपर लीक हो गया, कल वो पेपर लीक हो गया, आज इस परीक्षा में धांधली, आज इस विभाग में गड़बड़ी हो गई है। तो जब हम सोचते हैं कि किसी वकील के दरवाजे पर जाएं और वो हमारे न्याय के लिए लड़े, वो कोर्ट में खड़े हो, मगर हम देख रहे हैं कि उन्हीं के साथ कुछ और चीज़ें हो रही है, तो उनके लिए कौन लड़ेगा? देखिए मैडम, 2 साल पहले अगर आप आई नहीं थी अभी यहाँ 2-3 साल पहले, यहाँ अगर हमारी शक्ल देख लेता था ना कोई कोर्ट, उठ के भाग जाता था। ऐसा नहीं है, ये हमारी एकता में थोड़ी सी कमी आ गई थी, आज वो एकता फिर बहाल हुई है।
तो ऐसा है, जो भी हमारी हैं, जो हमारे अंदर, हमारा कहना है कि जो पावर उनकी है वही पावर हमारी है। हम भी न्यायिक अधिकारी हैं, वो भी हम भी कोर्ट के अधिकारी हैं, तो हमारी इज्जत होनी चाहिए। अगर हमारी इज्जत नहीं है तो उनकी इज्जत कोई नहीं करेगा। हमारा सम्मान और न्याय का सम्मान और हमारा सम्मान इक्वल है, एकता है दोनों में। अगर ये नहीं चलेगा तो अदालतें नहीं चल पाएंगी। धन्यवाद। हम समझते थे कि समय के साथ आबो हवा बदलती है, शहर का ढांचा बदलता है, किंतु न्यायालय जो है जिस प्रकार से न्याय दिलाता है, जिस प्रकार से उसके अंदर चीजें चलती हैं, वो हमेशा वैसी ही चलेंगी। किंतु मुझे लगता है कि समय के साथ वहाँ पर भी आबो हवा बदलती है। मैम देखिए, जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं, हम सब जितने भी आज युवा पीढ़ी हमारे जो वकालत के प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मगर ये जो चीज़ें हैं जो जजेस के द्वारा जो भी बिहेवियर हमारे नए अधिवक्तागण जितने भी आ रहे हैं यूथ, उनके साथ जितना उनका रूड बिहेवियर है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो न्याय सिर्फ एक अधिवक्ता या सिर्फ एक जज की वजह से नहीं मिलेगा। इन सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी उसको न्याय मिल पाएगा। हम लोग हमें ये कंप्लेन है सबसे बड़ी तो कि जूनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है जुडिशरी, बल्कि यंग जजेस हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लॉ करके आ रहे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं, उसके बाद हमने AIB क्लियर करा है, उसके बाद हम दूसरों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं जुडिशरी से, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट है वो मिलती नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे ज़्यादातर ये है कि ठीक है, कुछ सीनियर्स को फिर भी वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं सीनियरिटी लेवल पे, पर जो जूनियर्स के राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज्ड हो रहे हैं पूरी तरह। हाँ जी, और लेडीज़ लॉयर्स को मतलब कम समझा जाता है कि इनको नहीं इतना ये कर पाएंगे या इतना, क्योंकि जो मेल जजेस हैं, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन उनमें वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं।